तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आनंद विहार इलाके से 2 बैग के साथ सप्लायर गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें 200 कारतूस जो हैं वो बरामद किए गए और स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली पुलिस की ये बड़ी कामयाबी है। हालांकि पहले ही इंटेलिजेंस ब्यूरो ने इस बात को लेकर आगाह कर दिया था कि इस तरह की कोशिशें की जाती रहेंगी और उस दिशा में अगर देखें तो ये बड़ी कार्रवाई, बड़ी सफलता है जहां पर 200 कारतूस बरामद किए गए, 2 बैग के साथ सप्लायर अरेस्ट किए गए। सवाल ये है कि आखिर इसका इस्तेमाल कहां किया जाना था। अब चूंकि ये सप्लायर हैं तो सप्लाई कहां किया जाना था। देखिए तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, और ये कारतूस कैसे इस्तेमाल किए जाने थे, किसने इसका ऑर्डर दिया था, ये सप्लायर जा कहां रहे थे, ये पुलिस के लिए एक बड़ा टास्क है जिसके बारे में वो पता लगाने के लिए लगातार जुटी हुई है। लेकिन राजधानी दिल्ली से आज ये खबर सामने आई है और राजधानी दिल्ली में कोशिशें किस तरह से की जाती रही हैं स्वतंत्रता दिवस और खास मौकों से पहले, ये सब जानते हैं। और इस बार चूंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है, खास सतर्कता बरतने की बात इंटेलिजेंस ब्यूरो की ओर से कही गई थी और यही वजह है कि अब तक कुछ गिरफ्तारियां हो चुकी हैं इस दिशा में। और ये एक और बड़ी सफलता दिल्ली पुलिस के लिए, जब कारतूस सप्लाई करने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए और 6 आरोपी जब गिरफ्तार किए गए तो उम्मीद की जा रही है कि इसका पूरा लिंक पता चल पाएगा, मंशा पता चल पाएगी कि क्या मंशा थी इसके पीछे। आप देखिए अब जितने भी सामान वहां से बरामद किए गए, जितने भी कारतूस बरामद किए गए, आप देख सकते हैं अलग अलग डिब्बों में वहां पर दिल्ली पुलिस ने उसे रखा हुआ है। और दिल्ली पुलिस के साथ वहां पर जो 6 सप्लायर गिरफ्तार किए गए उनकी भी तस्वीर आप देख सकते हैं। और चूंकि मौका बहुत ज्यादा अहम हो जाता है जब देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, कुछ ही दिनों में स्वतंत्रता दिवस है, उससे पहले किस तरह से साजिशें की जा रही हैं, कम से कम ये तस्वीरें बताती हैं। अब पुलिस कैसे इसके तह तक पहुंचती है, क्या इसकी मंशा थी, इसको पता लगा पाती है, ये बड़ा सवाल अभी भी है और कार्रवाइयां की जा रही हैं। तस्वीरें 2 इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। पहली तस्वीर वो कारतूस जो बरामद किए और दूसरी तस्वीर जहां पर वो 6 सप्लायर गिरफ्तार किए गए। मोहित ओम हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मोहित, 6 सप्लायर गिरफ्तार कर लिए गए, इसीलिए सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि ये कहां सप्लाई करने जा रहे थे और ये जो कारतूस बरामद हुई है इसकी मंशा क्या थी जो इतनी बड़ी पैमाने पर इसे सप्लाई किया जा रहा था। हाँ बिल्कुल, संघर्ष का इस वक्त माहौल चल रहा है और उस दौरान दिल्ली पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है। ना सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि एक्स्ट्रा फोर्सेज जो है इंटेलिजेंस एजेंसीज की, वो दिल्ली में जगह जगह पर तैनात है, खासकर से भीड़ भाड़ वाले इलाकों में। उसमें से एक आनंद विहार बस अड्डा भी आता है और उसी जगह से 2 लोगों को गिरफ्तार पहले पुलिस ने किया था, जिनके पास 2 बैग्स के अंदर करीब करीब 2000 से ज्यादा जिंदा कारतूस मिले थे और उनकी ही निशानदेही पे 4 लोगों को और अरेस्ट किया गया। कुल 6 लोग अरेस्ट हुए हैं, इसमें से कुछ रिसीवर्स हैं और कुछ सप्लायर्स हैं। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि 2000 कारतूस इनके पास कहां से आए, क्योंकि कारतूस जो है वो सिर्फ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनते हैं, इसके अलावा इसकी मैन्युफैक्चरिंग कहीं भी नहीं होती। कौन सी ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से कारतूस लीक हुए हैं, कैसे इन तक पहुंचे हैं, इन सप्लायर तक पहुंचे हैं, इसकी अब जो पूरी छानबीन है वो दिल्ली पुलिस कर रही है। लेकिन दिल्ली पुलिस के पूर्वी जिले ने ये गिरफ्तारी करी है और करीब 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसकी क्या डिटेल है मोहित, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन दिल्ली पुलिस इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, वो अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। इसने बताया कि 2 लड़कों को उसने स्पॉट किया है आनंद विहार बस अड्डे के पास, जिनके पास 2 बैग्स में काफ़ी कुछ हैवी बैग्स हैं और उसको वो कैरी कर रहे हैं। इमीडिएटली हमारे जो एमपीवी स्टाफ था, हेड कांस्टेबल विक्रांत और कांस्टेबल रोहित, उन्होंने इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया और इन दोनों लड़कों को इंटरसेप्ट करके चेकिंग की तो पता चला कि उनके 2 बैग्स में बहुत भारी मात्रा में, बहुत भारी संख्या के अंदर लाइव एम्यूनिशन था। उसको फर्दर वेरीफाई किया तो ये सारा हाई कैलिबर एम्यूनिशन है विच इज़ यूज, जो राइफल्स के अंदर यूज़ हो सकता है और पिस्टल्स और देसी कट्टों में भी यूज़ होता है। कुछ अलग अलग टाइप का एम्यूनिशन था। इसके ऊपर फर्दर कार्रवाई करते हुए हमने मल्टीपल टीम्स को अलग अलग डायरेक्शंस में भेजा, जहाँ से जो भी इनपुट्स हमें मिल रहे थे उनकी इंटेरोगेशन से, तो ये पता चला है कि एक गन हाउस से ये पिल्फरेज हो रही थी। देहरादून बेस्ड एक गन हाउस है, उसके ओनर को, लाइसेंस्ड ओनर को भी हमने अरेस्ट किया है और ये बेसिकली आपस में एक गन हाउस से दूसरे गन हाउस के अंदर लाइसेंसेस के बेस पे ट्रांसफ़र करते हैं एम्यूनिशन को और एक्चुअली ये सारा एम्यूनिशन जो है ये पिल्फरेज होके क्रिमिनल्स तक पहुंचाया जाता है।